हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं। अब दोस्तों, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आ रही है आजकल कि लड़के की शादी बड़े अरमानों के साथ करी और कुछ ही समय के बाद बहू चली गई अपने मायके और वहां जाकर के किसी के इन्फ्लुएंस में आगे उल्टी सीधी कहानी बना करके एक एफआईआर दर्ज कर दी जिसका एक भी तथ्य सही नहीं होता। इवन अभी मैं एक काम कर रहा था किसी के मामले पे, तो उसमें पॉइंट नंबर 3 में लड़की ने लिखा था कि फला फला तारीख को इसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। उसी पिटीशन के पॉइंट नंबर 8 में लिखा था कि फला फला तारीख को ये अपनी गाड़ी से मुझे मेरे मायके छोड़ आया। देखिए डिफरेंस, और झूठ के पाँव नहीं होते। कहीं ना कहीं आप पकड़े जाओगे, यहां नहीं पकड़े जाओगे तो कहीं और पकड़े जाओगे। कितनी सावधानी आप रख लो, साबित आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, अब उस पॉइंट का मैंने जो बनाया है ना, जब वो कोर्ट में जाएगा तो बखियां उधड़ जाएंगी केस की। तो इसलिए दोस्तों ये चीजें आपको भी मिल सकती हैं। अब एक प्रॉब्लम है। अब दोस्तों यहां पे क्या होता है कि लड़के के ऊपर बहुत सारे केसेज हो गए, मल्टीपल केसेज हो रखे हैं, और उसका कहना है कि सर इसमें तो सारा झूठ लिखा हुआ है, एक एक लाइन झूठ लिखी हुई है, मेरे पास हर चीज का एविडेंस भी है। आपको वीडियो देखने में वीडियो भेज देता हूं, आपको ऑडियो सुननी है मैं ऑडियो भेज देता हूं, सब कुछ है मेरे पास। ना हमने कभी कोई दहेज मांगा, ना हमने कुछ ऐसा किया, और हमारे ऊपर ये मुकदमा दर्ज है। और हमको हर डेट पे जो है 700-800 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके उस पर्टिकुलर सिटी में जाना पड़ता है। वहां पे वो जो दबाव डालते हैं, परेशान करते हैं, हैरेस करते हैं, वो अलग। अभी क्या, और फिर हम पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो हमने तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा एक डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि सर वी आर एजुकेटेड पर्सन, वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन दिस केसेस, वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन फर्दर लिटिगेशन। मतलब बहुत कुछ। एक बात समझ लो, एजुकेटेड होने का मतलब यह नहीं होता कि दूसरा गलत कर रहा है और आप सहते चले जाएं। पहली चीज। दूसरी चीज, घटिया लोगों से आप अच्छे बन के कभी भी जीत नहीं सकते। भूतकाल में देखेंगे तो जब कोई असुर बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर देता था, तो जो देव होते थे उनको भी अपना रूप बदलना पड़ता था, और रूप बदल करके उसकी जो बुराई थी उसका अंत करना पड़ता था। लेकिन होते तो वो देव ही थे। अगर वो भी यही सोचते कि हम तो देव हैं, हमारा तो स्वभाव है क्षमा, हमारा तो स्वभाव है नम्रता, तो हम कैसे इससे लड़ाई करें, कैसे हम इसका बुरा करें? तो दोस्तों पूरी दुनिया खत्म हो जाती है आज। यही चीज आज आपके सामने है। आज जो चल रहा है वो एक बहुत बड़ी बुराई समाज की बन चुकी है। हो क्या रहा है? कमेंट्स आते हैं डिफरेंट हाई कोर्ट के, कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, कि बड़ा निराशाजनक है, बहुत यह है, आजकल मिसयूज बढ़ता जा रहा है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, किसी प्रकार की रोक इन चीजों पे नहीं लग रही, उल्टा बढ़ता ही चला जा रहा है। डेली अखबारों में पता नहीं कितने मामले छपते हैं इस तरह के, लेकिन फिर भी निरंतर ये झूठे केसेस का दौर बढ़ता चला जा रहा है। अब हमने मान लिया कि यू आर एजुकेटेड पर्सन, हमने मान लिया आप एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठित फैमिली से हैं, लेकिन दोस्तों इसका क्या मतलब? 10 साल तक इस तरह से झक मारते रहोगे या कुछ करोगे? आपके पास भी आपके लीगल राइट्स हैं, आपको स्टेप लेने पड़ते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता, मान लिया मुश्किल है, आपको बता दिया, उसके बाद तो एटलीस्ट लो, उसके बाद तो करो। एक प्रॉपर गाइडेंस में, एक एक्सपर्टीज के अंदर ही सही, लेकिन आगे बढ़ो, तो कुछ तो करो, तभी तो आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि भाई कोई वीडियो देखा होगा, कहीं से पढ़ा होगा, उनके पास ये लीगल राइट है, बात भी कर लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, लेकिन उसे प्रोसीड नहीं करते ड्यू टू एनी रीजन वॉट। अब अगर आप ये सोचेंगे ना कि आप बिना किसी चीज में इन्वॉल्व हुए, बिना कोई रिस्क लिए स्मूथली इससे बाहर आ जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। केवल स्मूथली आपका हेरेसमेंट होता रहेगा सालों तक, और उसके बाद जब बाहर आओगे तब भी पैसे देकर के बाहर आओगे, चाहे आप सही चाहे आप गलत। सच्चाई यही है, बहुत कड़वी बोल दी। और वास्तव में इसका सामना करना चाहते हो तो आपको इनके लेवल पे आकर के इनका सामना करना पड़ेगा। इन लोगों को धरती पर लाना पड़ेगा, इन लोगों को बताना पड़ेगा कि लीगल राइट सबके हैं, और जो काम आप कर रहे हो वो कोई भी कर सकता है। अगर आप करोगे तो हम भी करेंगे, आप आगे आगे हम पीछे पीछे। तो आप देखो ये झूठे केस कैसे जड़ से खत्म होते हैं। क्या प्रभाव नहीं पड़ा? इतने साल हो गए मुझे यहाँ वीडियो बनाते हुए, इतनी सारी चीजों पे हमने वीडियो बनाए। उस समय पे वीडियो बनाए जिस समय पे यूट्यूब पे ये कुछ चैनल भी नहीं होते थे, गिनती के चैनल थे, लेकिन तब से आज तक में बदलाव। आज के समय पे कोई अगर फॉल्स केस करता है और वो इन वीडियोस को देख रहा है, तो उसके मन में एक भय होता है कि वापस मेरे पे कुछ ऐसा केस ना हो जाए, और वो हमको कॉल करता है कि सर हमको ऐसे ऐसे 498 डालना है, क्या कहीं मेरे ऊपर कोई बैकफायर तो नहीं हो सकता? पहले था ये डर? नहीं था। तो दोस्तों चीजें आपको खुद बदलनी पड़ती हैं, अपने आप कुछ नहीं होने वाला। आज अगर आप ये ट्रेंड सेट कर दो कि तुम अगर झूठे केस करोगे तो फिर देखो तुम्हारा क्या होता है, उसके बाद आप देखो झूठे केस करना भूल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप लोग एक्शन नहीं लेते, घबराते हैं। पता है कैसे? 3 केस तो उसने मेरे ऊपर कर रखे, अभी मैं कुछ और करूंगा तो फिर वो कुछ और ना कर दे। यार 3 केस झेल तो रहे हो,
सिर पे कपड़ा बांध के चलना पड़ता है, आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर कोई इतना परेशान करने पे आ रहा है तो क्या सोच रहे हो? ठीक है ना, देखेंगे जब 3 झेल रहे हैं तो 4 भी झेल लेंगे, क्या हो गया? और नहीं तो फिर ठीक है। यूजुअली देखा भी यही जाता है कि जब तक आप कुछ नहीं कर रहे हो तब तक आगे से आगे बढ़ते हैं, और जब आप पहला स्टेप अपनी तरफ से लेते हो ना, एक दमदार भम, उसके बाद दोस्तों धमाके इनके कान में गूंजते हैं और फिर ये पीछे की तरफ हटना शुरू कर देते हैं। चॉइस आपकी है, समाधान हर चीज का है। तसल्ली से बैठना है, काउंटर में जाना है। अगर इनके ऊपर कोई केस करना है तो ऐसे नहीं कि बस आनंद फानंद में कुछ भी कर दिया, मेरे पास तो ये पड़ा है, मेरे पास तो ये पड़ा है, और बाद में पता चले अपनी बैंड बज गई। ऐसे भी नहीं, आराम से बैठो बढ़िया तरीके से छुट्टी वाले दिन, और देन सब कुछ लेकर के बैठो, प्लान करो, एक्सपर्टीज लो, और बढ़िया तरीके से अपने लीगल राइट्स का उपयोग करते हुए पूर्ण सच्चाई के साथ इनके ऊपर केसेज करो। जिन लोगों के मामलों में ऐसा हुआ कि उन्होंने लड़की वालों पे केस किए, उन्हें पता है कि हम पूर्ण सच्चाई से चलते हैं, पूर्ण सच्चाई से ही वो मामले सॉर्ट आउट होते हैं। जिनके मामले सॉर्ट आउट हुए उनको पता है कभी भी हम लोग झूठ का सहारा नहीं लेते, कभी भी हम कोई गलत इलीगल वे नहीं अपनाते, पूर्ण सत्यता के साथ इनकी बैंड बजाते हैं, और बैंड बजती भी है, जिसकी आवाज भी आपके कानों में गूंजती है। पूर्ण सत्यता और पूरे तरीके से लीगल एस्पेक्ट आपको जितवाएगा। आपको कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है, इतना सा भी गलत करने की जरूरत नहीं है, इतना सा भी झूठ लिखने की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई से आप जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर सच्चाई की बहुत वैल्यू है, और सच्चाई का दामन आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। अंत में जीत सच्चाई की होती है। इससे ज्यादा भी मैं नहीं बोल पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।